हम यह जानते हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन में लगता है। स्थान पे ग्रहण लगता है उस स्थान पे तमाम प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसी निर्धारित स्थान पर ही सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव होता है। ध्यान दें, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता उसी विशेष स्थान पर ही होती है जहां पर वह लगता है, जहां पर वह दिखाई देता है। इस वर्ष पूरे विश्व में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण ही लगेंगे, जो हमें हमारी प्यारी पृथ्वी के विभिन्न स्थानों से दिखाई देंगे। पहला सूर्य ग्रहण 10 जून सन 2021 को लगेगा, लेकिन बात पूरी समझ लीजिए, इस वर्ष इस सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं है। ना तो इसका कोई सूतक होगा, ना ही कोई वेद होगा, ना ही कोई इसका स्नान होगा, ना ही किसी भी राशि पर कोई प्रभाव होगा। हमारे देश भारतवर्ष में यह सूर्य ग्रहण कहीं पर भी दिखाई नहीं देने वाला है। इसलिए टीवी चैनल्स इत्यादि पर देख करके आपको किसी भी प्रकार से भ्रम में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो दूसरा सूर्य ग्रहण है वह 4 दिसंबर सन 2021 के दिन लगने वाला है, और यह जो दूसरा सूर्य ग्रहण है इसका भी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। ना ही इसका कोई सूतक लगेगा, ना ही इसका कोई वेद है, ना ही इसका कोई स्नान होने वाला है, ना ही इसका किसी राशि के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है। भारत में यह जो दूसरा सूर्य ग्रहण है यह भी दिखाई नहीं देगा। तो टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स इत्यादि के माध्यम से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। हमारे देश भारतवर्ष में 26 मई सन 2021 को चंद्र ग्रहण भारत के सुदूरवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह दिखाई दे रहा है। बड़े ही अल्पकाल के लिए दिखाई दे रहा है। चंद्र ग्रहण भारत के सुदूर कुछ पूर्वी स्थानों पर दिखाई देगा, बड़े ही अल्प समय के लिए दिखाई देगा। इसके सिवा और कहीं पर भी यह दिखाई नहीं देगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर सन 2021 के दिन लगने वाला है, यह भारत में दिखाई देगा। यह दूसरा चंद्र ग्रहण भारत के सुदूर पूर्वी स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ भागों में अल्प समय के लिए दिखाई दे रहा है। इसके सिवा यह दूसरा चंद्र ग्रहण भी कहीं भी दिखाई नहीं देगा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, एक छोटा सा लाइक दे दीजिए और वीडियो को चलिए आगे शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर के कुछ विस्तार से बात करने जा रहे हैं। शक संवत 1983 विक्रम संवत सन 2078 में विश्व में कुल 4 ग्रहण लगने जा रहे हैं। इसमें से 2 सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है। आपको किसी भी प्रकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला चंद्र ग्रहण वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के तिथि को दिन बुधवार दिनांक 26 मई सन 2021 को खग्रास चंद्र ग्रहण है। चंद्रोदय के समय में आंशिक रूप से भारत के सुदूर पूर्वोत्तर भाग में और पश्चिम बंगाल में ही यह दृश्य होगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दिखाई देगा। ग्रहण का प्रारंभ चंद्रास्त के समय ब्राजील के पश्चिमी भाग में, अमेरिका और कनाडा के पूर्वी भाग में दिखाई देगा। ग्रहण का मोक्ष चंद्रोदय के समय हिंद महासागर, श्रीलंका, भारत के सुदूर पूर्वोत्तर भाग, चीन, मंगोलिया और रूस में दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रारंभ दिन में 3:15 पर, ग्रहण का मध्य दिन में 4:49 पर तथा ग्रहण का मोक्ष सायंकाल 6:23 पे होगा। भारत के भीतर यह चंद्र ग्रहण अगरतला, ईटानगर, आइजोल, कोलकाता, मालदा, चेरापूंजी, पासीघाट, कुछ बिहार, डायमंड हार्बर, पोर्ट ब्लेयर, शिवसागर, गुवाहाटी, इम्फाल, दीघा, सिलचर में दिखाई देगा। दूसरा चंद्र ग्रहण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को दिन शुक्रवार दिनांक 19 नवंबर सन 2021 को लगने वाला यह जो चंद्र ग्रहण है यह भी खग्रास चंद्र ग्रहण भारत के सुदूर पूर्वोत्तर भाग में दिखाई देगा।
अरुणाचल प्रदेश, आसाम के कुछ स्थानों पर मोक्ष अल्प समय के लिए दृश्य होगा। भारत के अतिरिक्त यह जो चंद्र ग्रहण है वह पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। ग्रहण का मोक्ष चंद्रोदय के समय ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत के सुदूर पूर्वोत्तर भाग, चीन, रूस में दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रारंभ दिन में 12:48 पर, चंद्र ग्रहण का मध्य दिन में 2:33 पर और चंद्र ग्रहण का मोक्ष दिन में 4:17 पे होगा। हमारे परम वैज्ञानिक धर्म शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पूर्व ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बालक, वृद्ध तथा रोगी को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के लिए भोजन करना निषिद्ध है। हमारे देश के श्रद्धालु और धार्मिक जनता को धर्म शास्त्रों के वचन के अनुसार भोजन, निवृत्ति के साथ साथ धार्मिक कृत्य, श्राद्ध कर्म, दान आदि भी करना चाहिए। ग्रहण के काल में जपा गया जो भी आपका मंत्र है, जो भी गुरु मंत्र है, वह सिद्धिप्रद होता है, यह अनुभूत है। अब आइए चर्चा करते हैं ग्रहण के समय भोजन में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य संक्रांति एवं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में रविवार के दिन पारण और उपवास गृहस्थ पुत्रवान लोगों को नहीं करना चाहिए। अभी तक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के ऊपर जो भी जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को बताई गई है वह ग्रहण गणित तथा उदयास्त खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुई है। उसे मैंने संकलित करके रखा हुआ था, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। भरोसा है यह अंक भी आपको पसंद आएगा, तो अपने कमेंट्स को देते रहिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उनके पास मैं तमाम प्रकार के वीडियोस लेके आता रहता हूं, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा उद्देश्य है। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम स्वीकार करें।